जब माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची, तब सबसे बड़ी चुनौती थी विशाल समुद्र को पार करके लंका कौन जाए। सभी वानर अपने अपने बल का वर्णन कर रहे थे, लेकिन कोई भी पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह पा रहा था कि वह लंका जाकर वापस लौट सकेगा। तभी वानरों में सबसे वृद्ध, बुद्धिमान और अनुभवी जामवंत ने पवन पुत्र हनुमान की ओर देखा। उन्होंने हनुमान जी को उनके वास्तविक बल, बुद्धि और दिव्य शक्तियों का स्मरण करवाया। जामवंत जी बोले, हे हनुमान, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे ना हो सके। तुम्हारा जन्म ही श्री राम के कार्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ है। जामवंत जी के ये प्रेरणादायक वचन सुनते ही हनुमान जी के भीतर दिव्य शक्ति जाग उठी। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। हृदय में श्री राम का स्मरण हुआ और वे पर्वत के समान विशाल रूप धारण करके समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। और फिर सुंदर कांड का वह अद्भुत प्रसंग प्रारंभ हुआ, जहां भक्ति, शक्ति और समर्पण का सबसे महान उदाहरण देखने को मिलता है। आइए सुंदर कांड की उन पंक्तियों का रसपान करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, हृदय अति भाए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, ओ सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सु बची हनैद के सुहायसु, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काजू मोही हरस विशेषी। जामवंत के बचन सुहाए, ओ सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सु, जामवंत के बचन सु बची हनैद के सुहायसु, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यह कहिता सुगयऊ हनुमाना, चले हरसि हृदय अनुमाना, चले हरसि हृदय अनुमाना। यह कहिता सुगयऊ हनुमाना, यह कहिता सुगयऊ हनुमाना, चले हरसि हृदय अनुमाना, हरसि हृदय अनुमाना। चले हरसि हृदय